हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा आपको आज आपने टाइटल और थंबनेल देखा होगा कि मैच किस बारे में बात कर रही हूँ। तो आज मैं बहुत सीरियस थी, मतलब खुद को भी लेकर, और क्योंकि मैं खुद भी पागल हुई जा रही हूँ। अभी 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा मैं दिमाग में ले रही हूँ, रात में भी वही आएगा और दिन में भी कभी कभी तो पागल हो जाती हूँ। मतलब उठ उठ के देखती हूँ कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कहीं मतलब एक झटके टाइप के आने लगे हैं मुझे। क्यों सोचती बहुत हूँ, क्या करूँ, मैं भी इंसान ही हूँ ना। तो आज मैंने ये सोचा है कि हम सोनू सूद सर के घर तो नहीं जा सकते, और ये आपको भी पता है कि मैं क्यों नहीं जा सकती। अगर मैं अपने हस्बैंड को लेके जाती हूँ उसमें भी दिक्कत है, घर छोड़ के जाऊँगी उसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका घर, हम कहाँ एमपी में रहते हैं और कहाँ उतनी दूर, तो शायद उनके घर तक जाना तो हमारे लिए नामुमकिन है। और आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने सजेशन दिया, आप लोगों ने एड्रेस दिया, सब कुछ दिया, उनके जो कांटेक्ट नंबर दिए वो कांटेक्ट नंबर तो लगे ही नहीं। जो एक दो मतलब लगे वो रॉन्ग नंबर बोल के काट दिया गया। और किसी ने हमें भक्ति मार्ग है उसका भी नंबर दिया था, तो भक्ति मार्ग वाले शायद मथुरा वृंदावन से, उन्होंने बोला अगर आप यहाँ आ सकते हो तो आप आइए, आपका वहाँ दूर है। आप लोगों ने काफ़ी ऐसे दिए तो सब ने बोला कि वो दूर है, हम नहीं आ सकते। ठीक है, आप कोशिश हार गई, पर मैं सोच रही हूँ कि मैं सोनू सूद सर को, हम उनके घर तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि देखिए मेरे हस्बैंड का डायलिसिस है जो हफ्ते में 3 हो रहे हैं। तो और अचानक कहीं अगर, हमें नहीं पता मुंबई जाने में ट्रेन में कितना समय लगता है एक दिन में, मान के चलिए और इमरजेंसी कहीं आ गई तो हम, इमरजेंसी में डायलिसिस कहीं नहीं होता है। मतलब अगर उनको लगा, जैसे उनको मान के चलिए, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ आपको, उनको लगा कि कल उनका डायलिसिस है, तो वो ये नहीं कि हम किसी भी हॉस्पिटल में अचानक डायलिसिस हो जाएगा, क्योंकि सारी डायलिसिस की मशीन, ऐसा मैं आपको बता रही हूँ, ज़्यादातर फुल ही रहती हैं। जैसे कि हम इंदौर गए थे, उधर का मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। मेरे हस्बैंड का जैसे कल होना है डायलिसिस, तो एक दिन पहले हमने नंबर लगाया हुआ था, और जिस बेड में मेरे हस्बैंड का होना था किसी और पेशेंट का था, तो उस पेशेंट को थोड़ा सा मना कर दिया गया था। तो देखिए हर कोई हॉस्पिटल वाले तो नहीं करेंगे, वो हॉस्पिटल वालों ने इसलिए डायलिसिस कर दिया था क्योंकि मेरे हस्बैंड का ट्रांसप्लांट होना था, और हम वहाँ के मतलब ऐसे पेशेंट थे। हम यहाँ से बात करके गए थे अपने डॉक्टर से कि अगर मेरे हस्बैंड को ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ डायलिसिस हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि हाँ, अगर आपके हस्बैंड को अगर लगेगा पेशेंट को डायलिसिस के लिए तो कर दिया जाएगा। तो बस, और वहाँ पे भी हमारा पैसा लगा था, 1500 रुपये लगा था, और जो डायलिसिस आती है जो 1000 रुपये की आती है उसका हमारा अलग से चार्ज लगा था। तो चार्ज तो ठीक है, पर हम अगर ऐसी स्थिति में अपने हस्बैंड को लेके मुंबई जाते हैं, भगवान ना करे कुछ ऐसी गलतियाँ हों, तो मैं कहाँ जाऊँगी अनजान शहर में, ना ही मेरा वहाँ पे कोई अपना है, ना ही, फिर भी बस इस वजह से मैं उनके घर तक नहीं जा पा रही हूँ। अगर मेरे हस्बैंड का मान के चलिए 2 डायलिसिस भी हो तो शायद सोचते, हर 2 दिन बाद डायलिसिस हो रहा है, और प्लस उनके बाद वो अच्छे से चल भी नहीं पा रहे हैं, तो बस मैंने ये सोचा है कि आज मैं सोनू सूद सर को ये लेटर लिखूँगी, और इस लेटर में काफ़ी कुछ लिखूँगी, अपनी पूरी बातें लिखूँगी, जो जो मुझे कहनी है, एक एक शब्द जमा के कहूँगी, और मैं क्या लिख रही हूँ उसमें वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगी क्या लिख रही हूँ। और उसमें मेरी जितनी भी कॉपी होंगी मेरे हस्बैंड की ट्रीटमेंट की, आधार कार्ड की, सारी कर दूँगी। एक लास्ट कोशिश भी करके देख लेती हूँ ना। और आज पैसों के कारण शायद इलाज रुक जाए, मैं ये नहीं चाहती कि इस पैसों के कारण या फिर मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी मुसीबत आए। बस मैं इसमें सारा उनका एड्रेस लिख दूँगी, और जो भी
होती है इनकी, जो भी कुछ होती है प्रोसेस, वो मैं कर दूँगी। तो चलिए आज मैं पूरा पहले अच्छे से लिख लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ और आपको भी पढ़ के सुनाऊँगी। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने वो लेटर लिख लिया और उसके पहले मैंने वीडियो वो थोड़ा बना लिया था और फिर उसके बाद मैंने खाना खाया। सबने खाना खा लिया था, बस मैं रह गई थी। और मैं अब आपको पढ़ के सुनाती हूँ। अगर इसमें कोई गलती हुई होगी तो मैं दोबारा से लिख लूँगी, आप मुझे बताइएगा। और एड्रेस में मैंने इस पर इसलिए नहीं डाला है, अभी बाद में डालूँगी एड्रेस, ताकि मैंने सोचा पहले आप लोगों को पढ़ के सुनाऊँ और ये सही है कि नहीं है। ये देखिए, तो मैं आपको इसको पढ़ के सुनाती हूँ। ऊपर सबसे पहले दीपक पटेल, मध्य प्रदेश, जबलपुर की किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सोनू सूद सर जी से द्वारा आर्थिक अनुदान की अपील। सेवा में श्रीमान सोनू सूद सर जी, मुंबई, महाराष्ट्र। और सानम्र निवेदन है सोनू सूद सर, इस पत्र के जरिए मैं आरती पटेल आपसे अपने पति दीपक पटेल की आपातकालीन स्थिति में सहायता के लिए निवेदन कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ये मेरी कुछ कोशिश है कि शायद मैं कुछ कर रही हूँ। मेरे पति की दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं और उनका सप्ताह में 2 बार डायलिसिस कराना पड़ता है, जो कि स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। अब उनका पिछले 2-3 हफ्तों से 3 डायलिसिस हो रहा है। किडनी ट्रांसप्लांट ही एक विकल्प है। मैं आरती अपने पति को किडनी डोनेट कर रही हूँ, पर इस ट्रांसप्लांट में 8 से 10 लाख रुपए की आवश्यकता है, परंतु हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, ना ही हमारे घर में कोई कमाने का जरिया है। मेरे हस्बैंड जाते थे, पर इस किडनी की बीमारी में डायलिसिस में अब मेरे पति भी नहीं जाते हैं काम पर, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। हमारी शादी को सिर्फ 3 साल हुए हैं, 2 साल का छोटा सा बच्चा है। बचा लीजिए सर मेरे पति की ज़िंदगी। मैं अपने पति की सारी रिपोर्ट की कॉपी लगा दी है। किडनी 4th स्टेज में है मेरे पति। आपसे बहुत उम्मीद है सर कि आप सहायता ज़रूर करेंगे। आरती पटेल, जबलपुर। और जो मेरा एड्रेस था वो मैंने एड्रेस दे दिया है। मोबाइल नंबर और अपना जीमेल अकाउंट वो सब मैंने कर दिया। और इसमें मैं अपने हस्बैंड की जितनी है आधार कार्ड की, पैन कार्ड की जितनी भी रिपोर्टें हैं सारी मैं एक एक कॉपी लगा दूँगी और हम इसको कोरियर कर देंगे। हम तो नहीं जा पाएंगे, पर शायद ये मेरा कोई काम कर जाएगा। मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ वो आपको मैंने पहले थोड़ी देर से बताया है। बस इस कारण से नहीं जा पाऊँगी क्योंकि स्थिति बहुत डाउन है। चलिए ठीक है, अगर मेरी इसमें कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ कर देना। आप बताइएगा मैं इसमें और क्या अटैचमेंट करूं, कुछ करूं या ना करूं, या कुछ लिखूं, आप मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और जो उनका रियल एड्रेस है वो आप ज़रूर हमें कीजिएगा, क्योंकि जो मेरे पास है वो एड्रेस सही है कि नहीं है वो मुझे नहीं पता। पर आप लोग, अगर आप लोग सारे लोग कमेंट में एड्रेस करेंगे, अगर 2-3 लोगों के भी एक से एड्रेस रहेंगे तो शायद पता चल जाएगा कि उनका कौन से एड्रेस में मैं उनको शेयर करूं अपनी रिपोर्टें। और देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया काम है, ये एक कोशिश भी हम कर लेते हैं और निवेदन है आप सभी भी हमारी कोशिश करते हैं। और ट्विटर में तो मैं क्या, आप लोग भी, मुझे पता है कि ट्विटर में सोनू सूद सर जी को आप भी ट्वीट करते हैं, मैं भी करती हूँ, मैं भी इंस्टा में करती हूँ। मैंने इंस्टा में फ्लाइंग विद सर को और रत्ना मैम को अपनी सारी रिपोर्टें शेयर की, सब कुछ की। अब देखिए कौन आगे आता है,
तो मुझे नहीं पता, पर लक काम कर जाएगा। मैं किसी को ज़्यादा फ़ोर्स भी नहीं कर सकती, पर अपनी बातें कह तो सकती हूँ, आप सबके सामने रख तो सकती हूँ। चलिए ठीक है, मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मेरी वीडियोस को हो सके तो शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए बाय बाय। अगर हो सकेगा तो मैं अपने हस्बैंड से 1-2 मिनट बात कराती हूँ। बाबू से तो कर ही लीजिए। ये गिफ्ट ना है बाबू को मिला था। कब मिला था बाबू? पिछले साल के जन्मदिन में, है ना। सुनो सबसे नमस्ते कर लो। नमस्ते करो, नमस्ते। चलो अच्छा, जय जय कर दो, जय जय कर दो, जय जय। बाय बाय कर दो, बाय। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। बाय बाय। और कुछ डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी डिटेल्स दी हुई है, आप वो ज़रूर चेक करिएगा।